मायावती जी का एक भतीजा है आकाश आनंद, उन्होंने कल कहा है कि अखिलेश यादव जी 50 वर्ष हो गए, अब अंकल हो गए हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अभी तो बच्चे हैं, अभी राजनीति सीखे हो। अखिलेश जी की जो कह रहे हैं तो ये बच्चे हैं, सीखे। अखिलेश जी सीखना होगा उनको। अभी तो आ रहे हैं ना, मंच पे बोलने का ढंग सीखे, जो जिस तरह हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा, अभी बोलने का ढंग नहीं, बच्चा इसलिए बोल पाए। बच्चा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलिया जिला के बेलथरा रोड विधानसभा में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था। देखते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है, पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था। तमाम जो जिला के संगठन है, जो फ्रंटल के या फिर मेन बॉडी के, सब लोग यहाँ पे आए थे, सभी लोगों का आकर के और आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमारे साथ हैं राजन कनौजिया जी, जिला के बहुत समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। और यहाँ से ये बेलथरा रोड विधानसभा से टिकट की मांग भी कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है, इन पे विश्वास जताती है, तो कहीं ना कहीं इस बेलथरा रोड को कितना मजबूती से जितने में कामयाब होंगे, इनसे जानने का प्रयास करूंगा। भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपके प्रदेश के अध्यक्ष आए थे आपके विधानसभा में, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? यह कार्यक्रम पूर्व सूचना के अनुसार आज हुआ और पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। और सेक्टर के प्रभारी, जोन के प्रभारी और विधानसभा की कमेटी और समाजवादी पार्टी के तमाम अनुवांशिक संगठन हैं, भारी तादाद में 16 उसके संगठन हैं एडिशनल मेन बॉडी के अलावा। उन सारे संगठनों के विधानसभा स्तरीय जो पदाधिकारी थे और जो पार्टी को मानने वाले जिम्मेदार लोग थे, उनका ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कुशल संगठनकर्ता हैं, संगठन के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, वो आए थे। और 2027 में किस तरह से पार्टी मजबूत होगी और 2027 में अखिलेश जी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इन सारे सवालातों पर उन्होंने चर्चा किया और बहुत सारे उपाय भी बताए कि क्या करेंगे तो हमारी बढ़ोतरी होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी मजबूती बढ़ेगी और हम सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। इस ढेर सारे सवाल उन्होंने बताया। राजन जी, ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पे हमने देखा कि मंच पे 10-12 प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना था कि जिसको टिकट मिलेगा पार्टी की ओर से, उसको सब लोग मिलकर जिताएंगे। पहली बात कि हम लोग भी उसी विचारधारा के हैं। हम लोग केवल 2027 के लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं, इसके पूर्व में हम लोग 2022 में भी टिकट मांग रहे थे। सीट अलायंस में चला गया गठबंधन में, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जिम्मे ये सीट हो गया। चूंकि परिदारी का मामला था। टिकट अगर आपको मिल जाता है तो आपको कितने % जीतने की उम्मीद है? मुझे पूरा का पूरा 100% उम्मीद है और मुझे जीतने की उम्मीद नहीं है। मैं तो जीतूंगा ही, मैं ऐसा मैंने दावेदार हूँ। मैं कार्यकर्ता से और संघर्ष करके और लंबे प्रयास के बाद, और मैं दूसरी बार प्रदेश की कार्यकारिणी में हूँ और मैं जिले का महासचिव एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रहा हूँ। संग्राम जी अब अध्यक्ष हैं, इसके पहले थे तो भी मैं महासचिव था। बलिया का मैं पहला जिला का प्रवक्ता रहा हूँ और अनुसूचित जाति में मैं पहला उस एकल पद पर पदस्थापित होने वाला राजन कनौजिया हूँ, जो जिला का महासचिव पहला अनुसूचित जाति से और प्रवक्ता कामन में सारे जात धर्म में पहला मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने तो मुझे ऐसे ही बहुत कुछ दे दिया, ऐतिहासिक बना दे के पहला पार्टी का प्रवक्ता बनाया, पहला अनुसूचित जाति से महासचिव बनाया और एक बार ही नहीं, बिना सिफारिश का पंचायत करके हमको 2 बार हमको प्रदेश का सचिव बनाया गया है। ये हमारी स्थिति है। मैं ऐसे भी खुश हूं। आपके पास इस पार्टी में बहुत सारी उपलब्धियां हैं और आप प्रदेश के नेता हैं, जिला का भी लगातार और प्रदेश का भ्रमण करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि बेलथरा रोड में ऐसी कौन सी कमी है जिसको अगर इस बार अगर विधानसभा अगर सीट आप जीतते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा आपके द्वारा? सीओ ऑफिस सर्किल बना हुआ है तो सबसे पहले तो यहाँ सीओ अपॉइंट हो जाना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। ये कमी है, इसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होने में कठिनाई हो रहा है। तो पहला काम ये है और दूसरा काम ये है कि जनपद मुख्यालय से सबसे ज्यादा दूरी वाला ये तहसील है विधानसभा। इतने इससे कम दूरी पर पड़ोसी राज्य के कई जिले के मुख्यालय आ जाते हैं, तो दूरी के वजह से इसको विशेष इंतजाम हमेशा जनपद में रखना चाहिए, प्रशासन को भी और सरकार को भी। ये दूर है तो यहाँ के लोग कैसे इलाज कराएंगे, तो यहाँ चिकित्सा का इंतजाम बहुत बेहतर होना चाहिए, जिले की तरह हर चीज यहाँ जिले की तरह होना चाहिए। अन्यथा तो ये कह सकते हैं कि भाई जिला जब होगा तो उसका अलग इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जिला भविष्य में अभी हो या न हो, लेकिन इसकी दूरी के हिसाब से, जैसे कोई गरीब कमजोर राज्य है
उसको विशेष पैकेज दिया जाता है, उसी तरह से ये जनपद मुख्यालय से सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो इसको विशेष इंतजाम हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं कम वोट से जीतूंगा या अधिक से वोट से जीतूंगा, लेकिन मेरे उम्मीदवार होने से बलिया जनपद की इस विधानसभा के अलावा जनपद की समस्त विधानसभाएं प्रभावित होगी। और मैं काली की कोठरी में रह करके अपने को बचाया हूं, और बलिया ही नहीं पूर्वांचल की लगभग बहुत सारे जनपदों में व्यक्तिगत मेरा प्रभाव है, मुझे लोग मानते हैं, जानते हैं। और जब कार्यकर्ता उम्मीदवार बनता है तो हर तरह से कार्यकर्ता उसका मदद करता है और बड़ी बड़ी शक्तियों को नस्तानाबूद कर देता है। ठीक है, तो ये राजन कनौजिया जी हैं और यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिला के बड़े नेता है, प्रदेश के बड़े नेता है, और इन्हीं के बगल में खड़े हैं नगरा के चेयरमैन प्रतिनिधि, और ये भी बेलथरा से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, दो प्रत्याशी साथ में खड़े होकर के बाइट देने के लिए तैयार है। स्वागत है आपका। जी, मैं उमाशंकर राम, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, नगर पंचायत नगरा। जी, क्या कहेंगे, टिकट दावेदारी आप भी कर रहे हैं बेलथरा? जी, मैं भी बेलथरा रोड सुरक्षित सीट से दावेदारी कर रहा हूँ। अगर टिकट मिलता है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह नगर पंचायत नगरा का चुनाव लड़ा गया समाजवादी पार्टी के झंडे तले, और समाजवादी पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया है उस सम्मान को ऊंचा करने के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ से टिकट मिल जाता है, चुनाव जीतते हैं, तो बेलथरा रोड में कौन ऐसी कमी रह गई है जिसको दूर कराने का काम करेंगे? बेलथरा रोड में तो बहुत ज्यादा कमियां हैं। बस स्टेशन पर जा देख रहे हैं आप, सारे ये सड़क देख रहे हैं जो चौड़ीकरण नहीं हुई है, तमाम तरह की बातें, यहाँ तमाम तरह की सुविधा नहीं है। उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे हम लोग, करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है 2024 में जिस प्रकार से दलित समाज का वोट मिला आप लोगों को, समाजवादी पार्टी को, एक संविधान बचाने के नाम पे, तो क्या लगता है कि दलित समाज का उसी तरह वोट मिलेगा आपको? इसी तरह मिलेगा जिस तरह बहन जी ने जो भी व्यवस्थाएं कर रही हैं, मान लीजिए बीजेपी के समर्थन में जो भी बयान दे रहे हैं, इसलिए दलित समाज आहत है और दलित समाज अपना छांव खोज रहा है और उस छांव के तले जाके अपनी व्यवस्था सुधार करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों की नजर में अखिलेश जी क्या है, नौजवान है? एकदम नौजवान है, एकदम नौजवान है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, और आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।